हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखिएगा। ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं। और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी, जितने कॉम्प्लीमेंट्स और दुआएं आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 5 एंड 6। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डिप्रेशन। सो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, आपके पर्सन भी शायद। फिर है हमारे पास टिकटॉक। सो शायद परेशानी ये है कि वक्त बीत चुका है या वक्त बीत जाएगा। फिर है हमारे पास फेक। सो मे बी आपके पर्सन इस वक्त फेक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। मे बी आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं। अनकंडीशनल लव। सो आप अपने पर्सन से अनकंडीशनली प्यार करते हैं एंड देन वी हैव डार्कनेस। सो राइट नाउ आप लोग खुश नहीं हैं, खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। स्टिल आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो फेक कर रहे हों, चाहे वो आपको हर्ट कर रहे हों, नो मैटर व्हाट, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, आई फील। सो अब हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स और फिर आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में, और फिर हम ऑरेकल से देखेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए हैं, आपकी फीलिंग्स के लिए हैं। नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, या ये प्रेजेंट फीलिंग्स भी हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप फायर साइन से डील कर रहे हैं या आप फायर साइन हैं। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बट दोनों काफ़ी स्टबन हैं, दोनों इस वक्त ज़िद में हैं शायद। दोनों का दिल कर रहा है बात करने का, रीच आउट करने का, बट शायद नहीं कर रहे हैं। दोनों में ईगो है, इस प्रेजेंट टाइम में ईगो से डील कर रहे हैं। सो ये आप दोनों की इस वक्त म्यूचुअल एनर्जी है, बट पैशन है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन, वो पैशन, स्पार्क ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है आप दोनों के दिल में। सो आपकी फीलिंग्स देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मे बी आपने अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं आज तक, या उन्होंने नहीं बताई हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। वाओ। सो ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की। द लवर्स, द स्टार, द चैरियट। अगेन बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बड़ी सिमिलर एनर्जीज़ हैं। द एम्परर, द एम्प्रेस। वाओ, आई फील बहुत अरसे के बाद एम्परर और एम्प्रेस ये दोनों एक साथ आए हैं। अमेजिंग, पावरफुल एनर्जीज़ हैं। फिर है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर एक्वेरियस, एरीज़, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो
बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी मैंने आपको बता दिए। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि एनर्जी पर आपने फोकस करना है रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपकी फीलिंग्स क्या है? मुझे आप दोनों में अगेन बहुत ज़्यादा सिमिलर फीलिंग्स आप दोनों की हैं। आप दोनों तकरीबन एक जैसा ही महसूस कर रहे हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा स्टबन हैं, क्योंकि आपकी तरफ 4 ऑफ पेंटिकल्स है और फिर आपके पर्सन की तरफ द एम्परर्स। दोनों बहुत ज़्यादा ईगो में हैं इस वक्त, दोनों कोई मूव नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट दोनों के दिल में ट्रू जेन्युइन लव है, दोनों के दिल में होप है, प्यार है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। आप स्टिल दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है विद द लवर्स, द चैरियट, सोलमेट एनर्जी है। आपके पर्सन डेफिनेटली ये फील करते हैं कि यू आर द वन, एंड आई फील आप भी, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये इंसान। ये ड्रीम कनेक्शन है आपका, बहुत फैंटसाइज करते हैं आप, बट बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं इस कनेक्शन में। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं आप इस प्रेजेंट टाइम में। सो आपके दिल में आपके पर्सन के लिए ट्रू जेन्युइन लव है और अनकंडीशनल लव है, बट इस प्यार के बावजूद आप इस वक्त स्टबन एनर्जी में हैं। आप कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, आप अपने दिल में रख रहे हैं अपना प्यार, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप से फ़ाइट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। मे बी कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के दरमियान के जिसमें आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक नहीं है और अब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, अब आप फॉरवर्ड नहीं जाएंगे क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं था। आप प्यार खामोशी से करते रहेंगे उनसे, लेकिन जो उनकी नॉनसेंस है उससे आप डील नहीं करेंगे। शायद आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जो भी एक्शन होगा, जो भी इस कनेक्शन में बेहतरी होगी, वो आपके पर्सन को ही करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को ही बैलेंस लाना पड़ेगा इस कनेक्शन में, और आप कुछ नहीं करेंगे। ये आपकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। सो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो शायद आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। बट आज हम जिन लोगों की एनर्जी में ट्यून इन है, मुझे उनके लिए यही नज़र आ रहा है कि आपने अब ये सोच लिया है कि आप अब कोई एक्शन नहीं लेंगे। एटलीस्ट मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी यही नज़र आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप खामोशी से उनसे प्यार कर रहे हैं। आपके दिल में अभी भी उनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। आपके दिल में अभी भी उनके लिए दुआ है, नफ़रत नहीं है, प्यार है, इमोशंस हैं। आप अभी भी उनके वेल विशर हैं, हमेशा उनकी खुशी चाहते हैं, बट अब आप ये सब कुछ उन्हें शो नहीं करवाना चाहते हैं। ये आपकी फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टबन है, बट आई फील कि ये इंसान अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान बिज़ी रहते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ये सारा दिन। इनकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ है, और इस वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, आपको अटेंशन, आपको टाइम नहीं देते हैं। और उसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं। सो ये आपके पर्सन की है पर्सनैलिटी। बट इसके अलावा मुझे काफ़ी मैच्योर वाइब्स आ रही हैं। ये बड़े मैच्योर इंसान हैं, बड़े स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। ये इंसान ऑथेंटिक भी होना चाहते हैं, ये इंसान ट्रू भी होना चाहते हैं आपके साथ। स्टिल बड़े होपफुल हैं इस कनेक्शन के बारे में, बहुत प्यार करते हैं आपसे, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। और उनकी नज़र में आप दोनों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। उनकी नज़र में आप दोनों के दरमियान सब ठीक चल रहा है, ये नॉर्मल बात है, सब ठीक हो जाएगा, वो ये सोच रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी महसूस हो रहा है कि आपकी इनके साथ कोई फ़ाइट और सेपरेशन नहीं है। कुछ लोग मुझे एक साथ नज़र आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। मे बी कम्युनिकेशन ज़रा कम हो रही है आप लोगों की इस प्रेजेंट टाइम में, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कुछ लोगों के लिए। बट अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई भी है, आपके पर्सन के लिए ये बहुत नॉर्मल है। वो ये सोच रहे हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा, परमानेंट नहीं है आप लोगों की ये सेपरेशन। अगर कोई फ़ेज़ एक ऐसा आप लोगों का डिप्रेशन का चल रहा है जिसमें आप सेपरेट हैं और बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ये ऐसे नहीं चलता रहेगा। ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि परमानेंट नहीं है, ये
ठीक हो जाएगा, टेम्परेरी है। सो ये इंसान आपसे बहुत इन्हें प्यार है और इनके जहन के किसी भी कोने में मुझे आपसे सेपरेशन नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि सेपरेशन हो चुकी है, सब ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली, फिज़िकली भी कनेक्ट करेंगे, 3D में कनेक्ट करेंगे आपसे। सो बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं मुझे ये इंसान, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, बहुत पॉजिटिव और बहुत होपफुल हैं। सो ये इंसान आपके बारे में सोचते भी हैं, आप भी इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ड्रीम कम ट्रू हैं, और ये आपकी, आप दोनों की फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल नज़र आ रही हैं और बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ये मुझे लग रहा है। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा। आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने पर्सन के साथ आगे जाकर अबंडेंस, हैप्पीनेस, हैप्पी टाइम्स एक्सपीरियंस करेंगे। डेफिनेटली कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। ये कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जानबूझकर पॉजिटिव रीडिंग कर रही हूँ। सो हमेशा जो कार्ड्स में आता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। बट मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत होप है, बड़ी पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल है। ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन चलेगा, बहुत लंबे अरसे चलेगा ये कनेक्शन। ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है, ये बड़ा डीप है। इस कनेक्शन की रूट्स बड़ी डीप हैं, बहुत डीपली आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एक केमिस्ट्री है आप लोगों के दरमियान जो आसानी से ख़त्म नहीं होगी। ये कनेक्शन आप दोनों की ज़िंदगियों में बड़ा गहरा असर छोड़ेगा, ये ऐसा कनेक्शन है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या फ़ील कर रहे हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, कोई एक्शन लेंगे या नहीं, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स, कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं। सो हमारे पास है हेयर एंड नाउ, फिर है हमारे पास फोर्क इन द रोड। सो आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन ये है कि शायद आपके पर्सन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचने के आदी हैं, लेकिन एक तरफ उनका बहुत दिल करता है कि वो आपके साथ चलें, सुलह करें, वट एवर, सेटल डाउन हो आपके साथ, क्योंकि वो देखते हैं कि यू आर द वन, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, आपसे वो कमिट करना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट, आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ अपनी। लेकिन बड़े कंफ्यूज हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि वो कैसे इस वक्त को आपके साथ अच्छा बनाएं, बिकॉज़ ये इंसान फ्यूचर की बहुत टेंशन लेते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इसी वजह से शायद ये इंसान प्रेजेंट मोमेंट्स आपके साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे, अपना प्रेजेंट अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रेजेंट ही हमारा सब कुछ है, पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है। ऑल वी हैव इज़ नाउ, नाउ नाउ, हेयर एंड नाउ में कैसे रहें। आई फील आपके पर्सन को ये कन्फ्यूजन है कि वो फ्यूचर का सोचें या अभी का सोचें, इस कन्फ्यूजन में वो नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो लेट्स सी और वो क्या फ़ील कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो एक जो इसमें पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि वो पेन बहुत ले रहे हैं, यानी वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल ही बॉदर नहीं करता और वो बिल्कुल परवाह नहीं करते, ये केयरलेस इंसान नहीं है। आज जो एनर्जी हमारे सामने है ये केयरलेस एनर्जी नहीं है, ये इंसान हर चीज़ के बारे में, हर डिटेल के बारे में सोचते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये खेलना नहीं चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बड़ा सोच समझ के फ़ैसले लेने वाले इंसान हैं ये। हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट अगेन, ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। मे बी वो इस गार्डन में जाने के आदी नहीं, इस दरवाज़े से आगे दुनिया में जाने के आदी नहीं। मे बी उनको डर है कि ये एक रिस्क है, ये कुछ डिफरेंट है, और वो इसके आदी नहीं, बट वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इस गेट से आगे क्या है, जो आपके साथ अपॉर्चुनिटी है ये क्या है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो। लेकिन ये टेरिटरी उनके लिए बड़ी डिफरेंट है,
ऐसा ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं, ये उनके लिए कुछ नया है। सो ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बड़ा नया है, ऐसा उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया नहीं। वाओ वाओ, आई फील ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एक ही रीडिंग में दोनों कार्ड्स आए हैं, ये बिल्कुल पहली दफ़ा हुआ है मेरे मेरे साथ। सो दिस इज़ अमेजिंग। शुरुआत से अब तक आप दोनों एक दूसरे को मिरर करें। इसका नंबर 44 है, 45, 30, 32, किसी की एज हो सकती है। देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो बड़ा क्लियर इसका मीनिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आप फीलिंग्स हैं। आप थोड़ा थोड़ा अपनी फीलिंग्स शो करते हैं, बट आपके पर्सन बहुत होल्ड करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स को। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना फ़ील करते हैं उतना एक दूसरे को बताते नहीं हैं। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं आज, जिनकी एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, और वो भी नहीं कर पाते हैं। मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आपने थोड़ी सी होल्ड की हुई हैं अपनी फीलिंग्स, मे बी आप ऐसे नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सप्रेसिव हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में आप थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि वो कब तक खामोश रहते हैं, वो कब तोड़ेंगे अपनी खामोशी को और कब आपसे एक्सप्रेस करेंगे। सो बहुत ज़्यादा आप लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में भी कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे के लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आप दोनों। वाओ, बहुत ज़बरदस्त ये दोनों कार्ड्स एक साथ जो आए हैं, ये कंफर्मेशन है आप दोनों बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, जो आप फील कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, वही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस वक्त, एक जैसी एनर्जी है आप दोनों की। सो लेट्स सी आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बल्कि इसको हम एक दफ़ा इस तरह से शफल कर लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं मेरे व्यूअर के लिए। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, सो मे बी आपके जहन में कुछ सवालात थे जिनका जवाब नहीं दिया आपके पर्सन ने, क्लैरिटी नहीं दी। बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मे बी आपकी कॉल का जवाब देंगे वो। अगर आप नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉल करेंगे तो वो अटेंड कर लेंगे, या फिर वो आपको कॉल करेंगे। मे बी आपके पर्सन के जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब उन्हें चाहिए आपसे, और वो कॉल करेंगे आपको। फुल मून इन जेमिनाई, जेमिनाई हो सकता है कोई। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो मे बी यहाँ पर आप लोगों को पास्ट में जो भी हुआ उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एंगर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, मे बी अपनी ईगो को साइड पर रखने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या वो प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों का ये कनेक्शन काम कर सकता है। वो ये सोचते हुए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फीलिंग्स तो हैं, प्यार तो है, बट वो प्यार प्यार नहीं रहेगा अगर वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे। या अगर आप मेल हैं वो सोच रही हैं कि आप अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो प्यार प्यार नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक वाइब मुझे नहीं आ रही, बल्कि रियलिस्टिक वाइब आ रही है कि ये इंसान रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। मे बी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की है कि ये चीज़ों को बहुत रियलिस्टिक होकर देखते हैं। सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर फ़ैसले, जज्बात के ऊपर फ़ैसले नहीं करते, बल्कि इन्होंने ज़िंदगी की रियलिटी को देखा है। और शायद इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि वो प्रैक्टिकली आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग में और फीलिंग में नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। एक और कार्ड हमारे पास है सरेंडर टू द डिवाइन। सो आई फील के एक सरेंडर, बहुत क्लियर हमारे पास मैसेज है, सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो इस स्टेट में है कि ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। मे बी आप भी इसी एनर्जी में हैं कि जो होगा देखा जाएगा। सो बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं,
और कोशिश कर रहे हैं कि सरेंडर कर दें कि जो होगा देखा जाएगा, डिवाइन पर छोड़ दें अपनी सारी चीज़ें, सारे फैसले। लेट्स सी क्या एक्शन ले सकते हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स, उनका कोई एक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो हमारे पास हैव पेशेंस, ये इंसान बहुत पेशेंटली प्लान कर रहे हैं। अगेन ये इंसान पेशेंटली सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। सो इस पे लिखा है काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ जेंटल होना चाहते हैं, काइंड होना चाहते हैं, रूड नहीं होना चाहते आपके साथ, इसीलिए वो इस वक्त खामोश हैं, पेशेंट हैं, ताकि मे बी अभी आप दोनों की रिसेंटली लड़ाई हुई है, कुछ रिसेंटली हुआ है, और वो ये नहीं चाहते कि अगर अभी गुस्से में आप दोनों एक दूसरे से बात करें तो कोई हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हो। शायद इसलिए भी वो इस वक्त खामोश हैं और पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा। खामोशी से वो चाहते हैं कि डस्ट सेटल डाउन हो जाए, फिर वो आपसे कम्युनिकेट करें। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज आपको उनकी तरफ से आ सकता है, हे हाउ आर यू डूइंग, बट कुछ बहुत ज़्यादा कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा है। बट येस, ये उनकी तरफ से उनकी काइंडनेस, उनका लव शो करेगा अगर वो टेक्स्ट मैसेज करेंगे, रीच आउट करेंगे। ये आपको एटलीस्ट इतना तो मालूम हो जाएगा इससे कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो सुलह करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान इस कनेक्शन को। बट बहुत ज़्यादा कुछ मेजर एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा कुछ मेजर नज़र नहीं आ रहा। हो भी सकता है कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज करें, और ये भी हो सकता है कि वो ना करें, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में रहें। सो कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत सेम है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसा महसूस करते हैं, दोनों के लिए, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एक स्पार्क, एक पैशन है, बड़ा दिल कर रहा है एक दूसरे से कनेक्ट करने का, बट थोड़ी सी ज़िद में है इस प्रेजेंट टाइम में। सो थोड़ी सी स्टबन एनर्जी में है, बट अगेन एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड हैं आपसे। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ये देख लेते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। सो हमारे पास है फॉरगिवनेस। ओके, सो मे बी आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। मे बी ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप एनर्जेटिकली उन्हें माफ़ कर देंगे, उन्हें महसूस होगा और उनके लिए आपसे बात करना, रीच आउट करना ज़रा आसान होगा, क्योंकि एनर्जेटिकली उन्हें महसूस हो जाएगा कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है। अगर आप एंगर की एनर्जी में हैं, डिप्रेशन है, रिलीज़ कर दें, इसीलिए शायद ये कार्ड आया, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो अगर कोई भी ऐसा इमोशन है आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी फील्ड को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, उसे रिलीज़ कर दें, रिलैक्स करें, माफ़ करें, फॉरगिविंग एनर्जी अपने अंदर लेकर आएँ। सिंपली इसके लिए आप बस अफर्म कर सकते हैं कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। अपने पर्सन का नाम लेकर कहें कि मैंने माफ़ कर दिया, मैंने दिल से माफ़ कर दिया। आप इस तरह अफर्म करें, उन्हें महसूस होगा एनर्जेटिकली, और उन्हें लगेगा कि ये उनका अपना आइडिया है और वो आपसे कनेक्ट करेंगे ख़ुद। सो एनर्जेटिकली आप माफ़ कर दीजिए, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सो आज से 1 साल बाद आप लोगों की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी। अगर आप परेशान है कि ज़िंदगी स्टक है, कोई चेंज नहीं आ रहा लाइफ में, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आज से 1 साल बाद बहुत मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा, और बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी 1 साल बाद। फिर है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो आप अपने एंजल्स से हेल्प मांग सकते हैं, आप अपने दोस्तों से गाइडेंस ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं जो आपके सिंसियर फ्रेंड्स हैं, और आपको हेल्प मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक पर है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो कोई नई डायरेक्शन आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं आपने वो नहीं करना, कुछ नया करें। और फिर बॉटम ऑफ द डेक पर है येस। सो येस, आपको कुछ नया करना चाहिए, कोई नई डायरेक्शन चूज़ करें आप इस सिचुएशन को लेकर, जो आप करते आ रहे हैं वो ना करें, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। येस और नो क्वेश्चन।
ओके, सो हमारे पास है यस, नो, नो। सो योर आंसर इज़ नो। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। सो नो का मतलब ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही नो रहेगा। अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं। सो मैं आजकल सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करी, उसके बजाय मैं ये रैंडम मैसेजेस यूज़ कर रही हूँ। सो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। मे बी किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ जाए, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास है कंफर्ट। सो मे बी आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन में है इस वक्त। कंफर्ट जोन से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। और फिर है हमारे पास म्यूचुअल लव। वाओ! सो ये वाइब मुझे शुरुआत से इस रीडिंग के आ रही थी, और अब आप देखिए कि हमारे पास ये मैसेज आया है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है, कन्फर्मेशन है। आई वॉन्ट यू। सो आपके पर्सन आपको चाहते हैं, आपको अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते। दे रियली वॉन्ट यू, पैशनेट हैं आपके लिए। फिर है हमारे पास पास्ट पेन। सो मे बी आपके पर्सन को भी अफसोस है जो पास्ट में आप लोगों के दरमियान हुआ। मे बी उनकी ज़िंदगी में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो आपके साथ हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पा रहे, या आपके पास्ट में। बट आप दोनों के पास्ट में, शायद रीसेंट पास्ट में कोई फ़ाइट हुई है जिसको अभी तक आप दोनों भुला नहीं पा रहे। हिडन लव। सो आपके पर्सन शायद अभी इस कनेक्शन को ऑफिशियल नहीं करना चाहते, अभी इसको हिडन रखना चाहते हैं। की टू हैप्पीनेस। आप उनके लिए ये की टू हैप्पीनेस हैं। आप उनकी हैप्पीनेस हैं। आई विल वेट फॉर यू। सो ये आपकी एनर्जी भी है, शायद आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपका इंतज़ार करेंगे। सीक्रेट्स लाइज। सो मे बी कुछ सीक्रेट्स थे आप लोगों की सिचुएशन में, कुछ झूठ थे। मे बी आपने अपने पर्सन से कुछ छुपाया और उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, या शायद उन्होंने छुपाया आपसे। वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। वेट फॉर मी। वाओ! वेट फॉर मी, आई विल वेट फॉर यू। सो इंतज़ार वो चाहते हैं कि आप उनका करें, और शायद आप उनका कर रहे हैं इंतज़ार। हिडन पास्ट। सो मे बी आपके पर्सन ने बहुत कुछ अपने पास्ट के बारे में आपको नहीं बताया, सब कुछ हिडन है। यू वॉन्ट लिबर्टी। सो मे बी ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए, आप आज़ाद ख्याल हैं। क्राइंग। सो मे बी आप बहुत रोए हैं इनके लिए, या ये भी बहुत रोए हैं आपके लिए। मैजिक। सो ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है। फिर है हमारे पास लव इज़ अ गेम। सो शायद आपके पर्सन को ट्रू लव पर बिलीव नहीं था और वो ये सोचते थे कि लव इज़ अ गेम। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास है WXU555 33G4NA number 6999666 BTRFXPXY E1 number 6 888 US H X5, मे बी कोई USA में रहता है। LHW8 UINMRVGF93P। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी।
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।